गाइस, आज हम आप लोग को न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। यहाँ पर हम लोग को हीरोइन लिन को दिखाए जाते हैं कि वो बार पर काम करती है अपना भाई को बचाने के लिए, क्योंकि उसका फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है। और उसकी आजू बाजू बाकी लड़की लोग बता रहे हैं कि ये तो लिन फैमिली की बेटी है ना। उस पास वाली लड़की बताते हैं कि अब हम लोग का क्या होगा। हम लोग की हीरोइन रिंग लेकर आती है जिस रूम पर, उस रूम पर टाउन में सबसे रिचेस्ट पर्सन लोग आए हुए थे। तब वहाँ के एक आदमी बता रहे हैं कि खड़ी क्यों हो, जल्दी से ड्रिंक सर्व करो ना। तभी हम लोग की हीरोइन के हाथ से ड्रिंक गिर जाती है। पास पर आदमी था, वो हम लोग की हीरोइन को बताते हैं कि तुम्हारे पास आँख नहीं है क्या, और हमारी हीरोइन सॉरी बोलती रह जाती है। तभी पास से हम लोग की इस मूवी का लीड हीरो आ जाते हैं मिस्टर गो, और बताते हैं सबको कि आज रात यहाँ से सब निकल जाओ, क्योंकि आज रात इस लड़की के साथ मुझे फन करना है, इसलिए मेरा फन कोई खराब ना करे, इसलिए सब यहाँ से निकल जाओ, तुम पहले निकलो यहाँ से। तभी पास वाला आदमी फिर से कहता है हम लोग की हीरोइन को कि आज हम लोग की प्रेसिडेंट गो अगर नहीं होते तो मैं आज तुमको जान से मार देता। वहाँ पर हम लोग की हीरोइन को पता चल जाती कि ये तो वही लड़का है ना जो हम लोग के फैमिली को बैंकरप्ट किए थे। और हीरोइन को याद आ जाती है जब वो अंकल के पास गए हुए थे हेल्प मांगने के लिए, तब अंकल जिन ने कहा था हमारी हीरोइन लिन को कि तुमको पता नहीं तुम्हारे पापा प्रेसिडेंट गू को निराश किए हुए हैं, मैं अगर तुमको हेल्प करूंगा तो शायद मुझे भी मार दिया जाएगा। फिर से हमारी हीरोइन लिन जिस बार पर काम कर रही थी, उस बार की मैनेजर से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप प्लीज़ मुझे जितना ड्रिंक करवाएंगे हम कर लेंगे, पर मुझे प्लीज़ यहाँ से मत निकालिए, आप मुझे एक चांस दे दीजिए। बार का मैनेजर तब बताता है कि तुम इतनी पतली हो, ऊपर से तुम इतनी उदास रहती हो, जाओ मैं तुमको यहाँ पर काम पर नहीं रहने दूंगा। हमारी हीरोइन लिन तब बोलती है कि प्लीज़ आप मुझे यहाँ से मत निकालो, मेरा भाई बहुत बीमार है, मुझे अभी पैसा का ज़रूरत है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ आप मुझे एक चांस दे दीजिए। बार का मैनेजर तब एक चांस दे देते हैं ये बोलकर कि तुम्हारा फेस अच्छा है, इसीलिए एक चांस दे रहा हूँ कुछ दिन के लिए, अगर तुम फिर से अच्छे से नहीं करोगी तो तुमको फिर से यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हम लोग की हीरोइन भी कहती है जी मैनेजर, मैं अपना बेस्ट दूंगी। तो जो हमारी लीन हीरोइन है जब दूसरी दिन काम पर आती है तो देखती है प्रेसिडेंट गो फिर से आ गए हैं बार पर। तो फिर से वही पास वाला आदमी बता रहे हैं कि बदमाश लड़की, तुम फिर से आज आ गई, अगर तुम फिर से आज प्रेसिडेंट गो की मूड खराब करोगी ना तो मैं आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। ऊपर से बोलता है कि अगर तुमको प्रेसिडेंट गो 100 बार भी सेल कर देना तो भी तुम उसका कंपनसेशन नहीं दे पाओगी। तब मिस्टर गो जो है अपना मन में सोचता है कि पहला बार है कोई लड़की मुझसे नहीं डर रही है, इंटरेस्टिंग है ये लड़की। तो हमारी हीरोइन लिन तब घुटने पर बैठ जाती है और बोलती है सही बात है, इसीलिए मैं प्रेसिडेंट गो से माफ़ी मांगती हूँ। तब फिर से मिस्टर गो सोचता है ये लड़की मेरे जानबूझ के पास आ रही है। पास वाला आदमी कहता है कि चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह से माफी सुनना अच्छा नहीं लगता है, अपना बकवास अपने पास रखो। तब मिस्टर गो कहता है हमारी हीरोइन लिन को कि तुम अपना सर उठाओ। तब हमारी हीरोइन लिन सर उठाती है और खड़ी हो जाती है। तब मिस्टर गो कहता है क्या तुम आज मेरे साथ रात बिता सकती हो। पास वाला आदमी कहता है मिस्टर गो ये आपका पैर छूने का लायक तक नहीं है, आइए आपको मैं किसी और को ढूंढ देता हूँ। तब हमारे हीरो कहते हैं कि नहीं मुझे इसी को ही चाहिए। तब मिस्टर गो फिर से अपना मन में कहता है कि अब देखता हूँ कि लिन तुम अब मुझसे कैसे भागोगी। दूसरे साइड और एक आदमी कहता है लावंग नाम के, तुम हमारे प्रेसिडेंट गो को अभी तक अच्छे तरह से नहीं जानते हो, प्रेसिडेंट गो खाली उनके साथ ही रात बिताना चाहते हैं, चाहे तुम उनको 1000 ही न क्यों ढूंढ दो। लावंग वो आदमी हमारी लिन को कहते हैं कि प्रेसिडेंट गो सिंघाई सिटी में सबसे अमीर आदमी है, तुम उनको जाकर अच्छा से सर्व करो, ये तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। पास वाली लड़की लोग भी बोलती है हाँ हाँ एकदम। तब हमारी हीरोइन लिन कहती है सॉरी मिस्टर गो, मैं आपको ये सर्विस नहीं कर सकती। तब मिस्टर गो भी कहते हैं कि तुम यहाँ पर पैसा के लिए नहीं हो, एक रात मेरे साथ बिताओ, मैं तुमको बहुत ज़्यादा पैसा दूंगा। तब लिन को फिर से अंकल जिन का बात याद आ जाते हैं कि अंकल जिन कितना डर रहे थे मिस्टर गो से कि मैं तुमको हेल्प करूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। हमारी लिन फिर से मिस्टर गो को बोलती है क्या सब पैसा से हासिल किया जा सकता है क्या। हमारी हीरो तब कहता है कि क्या नहीं किया जा सकता है क्या,
और बहुत सारा पैसा लेकर हमारी हीरोइन लिन को थमा देते हैं उनका असिस्टेंट और कहता है ज़्यादा लेट मत करो क्योंकि मुझे लेट करना पसंद नहीं है। हमारी हीरो चले जाने के बाद हमारी हीरोइन लिन सोच लेती है कि मेरा पापा तो बहुत सीधे-साधे इंसान थे, मेरे पापा इस डेंजरस गू से तो कुछ करेंगे ही नहीं। तब हमारी लिन सोच लेती है जल्दी से जल्दी ढूँढना पड़ेगा कि मैटर क्या है। मिस्टर गू का कार्ड फिर उठा लेती है। हमारी हीरोइन लिन कुछ देर बाद पहुंच भी जाती है मिस्टर गू के पास। वहां जाने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सा ड्रिंक का स्मेल आती है। फिर सोचती है क्या मैं गलत रूम पर जा रही हूँ क्या। तभी अचानक से मिस्टर गू आकर लिन को जबरदस्ती करने लगते हैं और लिन दूर कर देती है मिस्टर गू को। तब मिस्टर गू बोलता है कि तुमको कितना पैसा चाहिए तुम बताओ, मैं तुमको उतना पैसा दूंगा, और फिर से जबरदस्ती करने लगता है। तभी हमारी हीरोइन बोलती है कि मिस्टर गू आप गलत समझ रहे हो, मैं आपका पैसा वापस करने आई हूँ, और पैसा थमा के भाग जाती है। इधर दिखाए जाते हैं लिन अपना भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और हालचाल लेती है अपना भाई का। रात को दिखाए जाते हैं मिस्टर गू ऑफिस में सो गए थे और अपना मॉम का सपना देख रहे थे। जब सपने से जाग जाते हैं तब उसके हाथ में एक हाफ मून का नेकलेस होती है जो एक चाइल्डहुड टाइम एक लड़की ने उसको दी थी, ये बोल के कि मैं अपना हाफ लक तुमको दे रही हूँ। मिस्टर गो की तभी फियांसे आ जाती है खाना लेकर कि तुम पूरा दिन खाए नहीं हो ना, लो तुम कुछ खा लो। तब मिस्टर गो खाना भी साइड कर देते हैं और अपना फियांसों को भी अवॉइड मार देते हैं। फिर से दूसरा दिन मिस्टर गो उसी बार पर चले जाते हैं जिस बार पर लिन काम करती है। वहाँ पर जाकर लिन को बोलती है तुम कल मेरे साथ सोई क्यों नहीं थी। हमारी हीरोइन लिन बोलती है मैं आपका कल पूरा पैसा वापस कर दिए हैं। तब मिस्टर गो कहते हैं तो क्या हुआ। हमारी हीरोइन लिन तब कहती है कि मिस्टर गो आप क्या पूरा दिन इन्हीं चीजों के लिए बिजी रहते हैं क्या। मिस्टर गो कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ कि तुम कितना दिन ऐसा प्रिटेंड करोगी। यहाँ पर दिखाए जाते हैं कि हमारी हीरोइन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपका भाई का तबीयत बहुत खराब है। हमारी हीरोइन जब हॉस्पिटल जाती है तब पता चलती है कि उसका भाई का सर्जरी होने वाले हैं और उस पे 5 लाख रुपया लगेंगे। लिन हमारी हीरोइन काम पर जाने के बाद वहाँ के मैनेजर से बोलती है कि मुझे पैसा का ज़रूरत है मेरा भाई का सर्जरी करवाने के लिए, क्या आप मुझे 3 मंथ का एडवांस सैलरी दे सकते हो। तब मैनेजर बोलता है कि ये तो सब तुम्हारा ही फॉल्ट है, तुम एक काम कर सकती हो, तुम मिस्टर गो के साथ नाइट स्पेंड कर लो और मैं तुमको कोई पैसा वैसा नहीं देने वाला हूँ। मैनेजर जाने के बाद पास से एक लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, तुम्हें कितना पैसा चाहिए मैं तुमको दूंगा। तब हमारी हीरोइन बोलती है मैं पुलिस बुला दूंगी। वो लड़का कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम आओ हम लोग को ड्रिंक सर्व करो। हमारी लीन को फिर दिखाए जाते हैं कि उनके ड्रिंक पर कुछ मिला देते हैं वो लड़का लोग और बदतमीज करना चाहते हैं। तब भी मिस्टर गो आ जाते हैं कि तुम मेरी वोमेन के साथ क्या करना चाहते हो। तब वो लड़का कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर गो, मुझे पता नहीं था कि ये आपका वोमेन है। फिर मिस्टर गो वहाँ से लेकर चले जाते हैं लिन को। फिर से वो लड़का आकर जिस रूम से लिन को लेकर गए थे मिस्टर गू, उस रूम से कैमरा निकाल के लेकर गए क्योंकि उस लड़का का माइंड पर इवेल वाला कुछ प्लान चल रहा था। और सुबह जब लिन की आंख खुलती है तब खुद को हॉस्पिटल में देखती है जो मिस्टर गू ने कल रात को लेकर आए थे। फिर से वही लड़का को दिखाए जाते हैं मिस्टर गू की फियांसे के साथ, जो वो लड़का मिस्टर गू और लिन की फ़ोटो दिखाकर मिस्टर गू की फियांसे को धमकी दिखा रहे थे और पैसा ले रहे थे उनसे। मिस्टर गू की फियांसे पता करती है लिन के लिए और उसके बाद में चली जाती है हमारी हीरोइन लिन को पनिश करने के लिए। तभी वहाँ से मिस्टर गू भी आ जाते हैं लिन को बचाने के लिए। मिस्टर गू के फियांसे चले जाने के बाद मिस्टर गू हमारी हीरोइन लिन को बताते हैं कि तुम तो बहुत ट्रबल लड़की हो। तब लिन भी बोलती है कि मैं कुछ भी नहीं की। फिर से मिस्टर गू कहते हैं कि तुम मुझे बार बार रिजेक्ट क्यों कर रही हो। लिन भी तब कहती है मैं तो एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ, क्या आपको एक ऑर्डिनरी लड़की पसंद है। मिस्टर गू तब कहता है मुझे सिर्फ तुम पसंद हो और किस करने के लिए जाते हैं। तभी उनके मोबाइल पर फ़ोन आते हैं कंपनी से और जाने के वक्त कहते हैं कि तुम आज भी फिर से मेरे से बच गई। मिस्टर गू कंपनी जाने के बाद असिस्टेंट के पास पता चलते हैं कि उनकी और लिन की वीडियो वायरल हो गई है न्यूज़ पर। न्यूज़ की हेडलाइन पर आ रहे हैं कि मिस्टर गू एक
ऑर्डिनरी बार की लड़की को बचा के लेके जा रहे हैं। मिस्टर गो याद करते हैं कि हमारी हीरोइन लिन के पापा कैसे उनकी मम्मी को एक्सीडेंट किए थे और खुद अपने मन पर कहते हैं कि देखो लिन, अब मैं तुम्हारा और तुम्हारा भाई का क्या हाल करता हूँ। और इधर लिन को भी पता चल जाती है कि उनकी और मिस्टर गो के रूमर्स के लिए। जब दोनों ही बाहर मीडिया के सामने आते हैं तब मिस्टर गो मीडिया के सामने कहते हैं कि मिस लिन एक्चुअली मेरी सेक्रेटरी है। कंपनी के अंदर आने के बाद लिन मिस्टर गो को पूछती है कि आप ऐसा क्यों बताएं मीडिया को कि मैं आपका सेक्रेटरी हूँ। आपको ऐसा बताने के आगे आपको एक बार मुझसे पूछ लेना चाहिए था। तब मिस्टर गो गुस्सा होकर कहता है कि तुमको पैसा नहीं चाहिए, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं तुमको दूंगा। लिन जब नहीं मानती है तब मिस्टर गो लिन की गला पकड़कर कहते हैं कि तुमको अपना भाई को बचाना नहीं है क्या। लिन को तब समझ में आ जाती है कि ये मिस्टर गो मेरा भाई को भी हर्ट करने वाला है। तब लिन भी मान जाती है उनका सेक्रेटरी बनने के लिए। हॉस्पिटल में लिन को दिखाए जाते हैं तभी हमारी मूवी की सेकेंड लीड हीरो आ जाते हैं, मिस्टर मूचन। मिस्टर मूचन पूछते हैं लिन को, क्या तुम मिस्टर गो की सेक्रेटरी बन गई हो, क्या तुमको मिस्टर गो हर्ट करता है। तब भी लिन को कॉल आ जाते हैं मिस्टर गो का और बोलता है 10 मिनट में मेरे पास आ जाओ। लिन जब मिस्टर गो के पास जाती है तब मिस्टर गो कहता है कि ये लो कपड़ा और मेरे साथ पार्टी में चलो। लिन और मिस्टर गो पहुंच भी जाते हैं पार्टी में और दूसरा साइड मिस्टर गो की फियांसे प्लानिंग करती है कि लिन को कैसे पार्टी में फंसाया जाए। लिन इधर मिस्टर गो का ड्रिंक सब पीती जाती है। अचानक से एक वेटर आके लिन का ड्रेस पर वाइन गिरा देते हैं और बोलते हैं गेस्ट रूम पर जाकर आप क्लीन कर लीजिए। मिस्टर गो भी कहता है ठीक है, तुम क्लीन करके आ जाओ। लिन जब गेस्ट रूम के अंदर घुसती है तब वेटर बाहर से लिन को रूम के अंदर बंद करके भाग जाती है। लिन को तभी अचानक से पीछे से वही बदमाश वाला लड़का पकड़ लेता है। तभी हम लोग का मिस्टर गो आ जाते हैं लिन को बचाने के लिए और उस लड़का को मार के फिर से लास्ट वार्निंग देके जाते हैं कि तुम मेरे ओमेन से दूर रहना। मिस्टर गो लिन को जब अपने घर लेके आते हैं तब लिन बोलती है मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे हॉस्पिटल जाके अपना भाई से मिलना है। मिस्टर गो कहता है अपना भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो अभी के अभी बात लेके आ जाओ मेरे पास। बात लेकर आने के बाद फिर से मिस्टर गो लिन को कहते हैं कि मेरे पास आकर बैठो। लिन को पता थी कि मिस्टर गो की नीयत अच्छा नहीं लग रहा है। लिन जब पास पर नहीं बैठती है तब मिस्टर गो घिस कर अपने पास लेटा लेता है और कहता है तुम कभी भी मुझे छोड़ के भाग नहीं सकते हो। इधर हमारी लिन मिलने गई मिस्टर मूसन से और उनके हालचाल लेते हैं। तभी मिस्टर गो और मिस्टर गो के फियांसे आ जाते हैं और लिन को कहती है कि तुम फिर से दूसरे लड़के को सीरियस कर रही हो और गुस्सा होकर मिस्टर गो लिन को वहां से लेकर चले जाते हैं। कंपनी में आकर मिस्टर गो लिन से जबरदस्ती करता है और असिस्टेंट को कहता है कि बुलाकर लेके आओ ली फैमिली को आज रात को। मिस्टर गो कहता है लिन को देखो क्या करता हूँ ली फैमिली को और तुम्हारा भाई को भी। इधर मिस्टर गो लिन को रात में साथ लेकर आ जाते हैं जहां पर ली फैमिली को बुलाया था। तभी मिस्टर मूचन की डैड और मिस्टर मूचन आ जाते हैं और मिस्टर गो के लिए मिस्टर मूचन की डैड ड्रिंक बनाने लगते हैं और कहते हैं आपका दास आपके लिए हर वक्त हाजिर है। लिन को मिस्टर गो कहते हैं चलो अब ड्रिंक सर्व करो क्योंकि तुम इस सब पर माहिर हो। मिस्टर मूचन जब लिन को ड्रिंक सर्व नहीं करने देता है तो मिस्टर गो मिस्टर मूचन की डैड को कहते हैं देखिए आपका लड़का मेरी ओमेन पर इंटरेस्ट दे रहा है। मिस्टर मूचन की डैड कहते हैं इस ओमेन को हेल्प मत करो, ना ही इस ओमेन पर इंटरेस्ट लो। मिस्टर मूचन भी कहते हैं लिन को यहाँ से चलो लिन, नहीं तो मिस्टर गो तुमको मार देंगे। लिन पर जाने के लिए मना कर देती है। फिर मिस्टर मूचन की डैड मिस्टर मूचन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर मूचन जाने के बाद मिस्टर गो फिर से कहते हैं लिन को कि देखिए ना तुमने ली फैमिली को कैसे ट्रीट किया हमने। लिन भी कहती है तुम जितना भी कुछ कर लो मैं तुम्हारा कभी भी होने वाली नहीं हूँ। मिस्टर गो गुस्सा होकर लिन को घर लेकर आ जाते हैं। घर लेके आने के बाद जबरदस्ती करने लगता है और कहता है मैं आज तुमको अपना बनाकर छोड़ूंगा। लिन भी तब मिस्टर गो की हाथ पर काट देती है। मिस्टर गो कहते हैं कि इतना जन के साथ तो तुम सोई हो तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हो। लिन कहती है कि मैं अपना पूरा लाइफ में तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान नहीं देखी हूँ। मिस्टर गो भी कहता है ये सब बोलकर तुम भाग नहीं सकती हो।
लिन की जब सुबह जाग होती है तब मिस्टर गो आकर कहते हैं कि तुम मेरे घर से बाहर नहीं जा सकती हो। लिन रोती रह जाती है, कहती है कि मिस्टर गो आप ऐसा मत करो क्योंकि हॉस्पिटल में मेरा भाई है, कम से कम आप मेरा मोबाइल तो देकर जाओ। मिस्टर गो भी कहते हैं तुमको कुछ नहीं मिलेगा। मिस्टर गो ऑफिस आने के बाद मिस्टर गो की फियांसे मिस्टर गो को सीड्यूस करना चाह रहे थे। मिस्टर गो को इंटरेस्ट नहीं दे रहे थे, तब भी मिस्टर गो की फियांसे कहती है मेरी फैमिली में आज तुमको इनवाइट किए हैं तो चलो। तो मिस्टर गो भी चले जाते हैं उसकी फियांसे के साथ। मिस्टर गो उसकी फियांसे के घर जाने के बाद उसकी फियांसे की मॉम पूछती है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी शादी कर लो, और बोलती है अपनी माँ की मर्डरिस्ट की बेटी को अपने साथ मत रखो क्योंकि आज तुम जहाँ हो सिर्फ हम लोग के वजह से हो। मिस्टर गो कहते हैं मुझे ये सब सुनने का अभी टाइम नहीं है, ये बोलकर चले जाते हैं वहाँ से। मिस्टर गो की असिस्टेंट कहते हैं कि तंग फैमिली ने तो हद ही कर दी, इन सालों से तो हम लोग उनको भी तो हेल्प कर रहे हैं ना। कंपनी में इतना हेल्प करने के बाद आप उन लोगों की लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हैं? ऊपर से ये लोग कंपनी का पैसा भी चुराते हैं। मिस्टर गो कहते हैं रहने दो, चुराने दो, क्योंकि तंग फैमिली ने मुझे एक दिन हेल्प किया था और उन लोगों के साथ मैं कोई दुश्मनी नहीं लेना चाहता हूँ। मिस्टर गो की असिस्टेंट फिर से पूछते हैं कि आप कंपनी जाओगे ना घर जाओगे? मिस्टर गो कहते हैं मुझे घर लेके चलो, मुझे अभी लिन को देखनी है। इधर लिन को दिखाए जाते हैं कि वो मेड को बोलती है कि आप मुझे फोन दे सकती हो क्योंकि मुझे अपना भाई से बात करनी है। मेड कहती है मिस आपको मैं फोन नहीं दे सकती क्योंकि ये मिस्टर गो का ऑर्डर है। लिन तब अपने मन में बड़बड़ाती रहती है कि देखती हूँ कैसे तुम मुझे घर पर बंद करके रखते हो। तभी मेड जो खाना देकर गई थी उसी की चाकू से अपना गला में रख कर बताती है मेड को जल्दी से मेरा फोन वापस करो। और उधर से मिस्टर गो भी आ जाते हैं और मेड भी कहते हैं मिस्टर गो देखिए लिन सुसाइड करने जा रही है। मिस्टर गो तब कहते हैं ठीक है तुम यहाँ से जाओ। मेड जाने के बाद मिस्टर गो कहता है कि मरने जा रही थी ना तुम मरो। लिन कहती है तुम जल्दी से मेरा फोन वापस करो और तुम मुझे ऐसे करके लॉक नहीं कर सकते हो। मिस्टर गो तब कहता है कि चुप रहोगी तो तुम्हारा भाई का ट्रांसपेरेंट भी कर देंगे, ट्रीटमेंट भी अच्छा करवाएंगे, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो करो तुम। लिन रात में जब सोता है मिस्टर गो तब फिर से लिन को पास बुलाने लगते हैं और कहते हैं तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, तुम जल्दी से पास आओ। लिन पास आती है तब मिस्टर गो पास लिटाकर कहते हैं कि तुम मेरे पास रहती हो ऐसा, दूसरा मैन लोग के पास जाते हो तो तुम इतना एक्टिव कैसे रह सकती हो? लिन बोलती है आप मुझे रख सकते हो पर मैं आपका कभी होने वाली नहीं हूँ। मिस्टर गो तब कहते हैं कि तुम सिर्फ मेरे हो और सुनो आज मेरे मूड अच्छा नहीं है इसीलिए आज तुमको वार्न कर रहा हूँ कि तुम आज ज्यादा मुंह मत चलाओ, और ज्यादा मुंह चलाओगी तो क्या होगा तुम्हारे साथ पूरा रात, ये कोई गारंटी नहीं है मेरे पास, इसीलिए चुप से सो जाओ। फिर मिस्टर गो लिन को हक करके सो जाते हैं। सुबह दिखाए जाते हैं असिस्टेंट कॉल करते हैं मिस्टर गो को और कहते हैं कि लिन की भाई का बहुत फीवर है। तभी पास से लिन कहते हैं कि क्या हुआ मेरा भाई को, मुझे मेरे भाई से मिलने जाना है। मिस्टर गो कहता है कि कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को। तब लिन अचानक से चाकू उठाकर कहते हैं जाने दो मुझे मेरा भाई से मिलने के लिए। मिस्टर गो तब कहता है पागल हो गई हो क्या तुम? लिन कहती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तब मिस्टर गो गुस्सा होकर लेकर चले जाते हैं लिन को उस रूम पर जिस रूम पर उसकी मॉम की पिक्चर होते हैं और कहते हैं सॉरी करो मेरी मॉम को, तुम्हारे फादर ने मेरी मॉम को मर्डर किया है, और लिन को उस रूम पर बंद करके चले जाते हैं। इधर दिखाए जाते हैं लिन मेट को बेहोश करके भाग जाती है और रास्ता में मिस्टर गो पकड़ भी लेते हैं लिन को और पकड़ कर घर लेके आते हैं। घर लेकर आने के बाद नील डाउन करवाते हैं लिन को। मिस्टर गो तब कहते हैं जो बोलोगे वही करोगे, तब चलो अपना ड्रेस खोलो। लिन तब अपने ड्रेस अनड्रेस होने लगती है। पास से मिस्टर गो अपना गार्ड को इशारा कर देते हैं कि यहाँ से चले जाओ। मिस्टर गो फटाक से अपना कोट फेंक देते हैं लिन की मुंह पर और कहते हैं कि तुम कितना डर्टी हो, नील डाउन रहो उस रूम पर। मिस्टर गो की फियांसे आ जाती है मिस्टर गो के घर और लिन को टॉर्चर करते हैं दो गो लड़का से। तब मिस्टर गो आ जाते हैं। मिस्टर गो की फियांसे तब बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किए हैं। मिस्टर गो लिन को बोलते हैं दूसरा मैन तुमको हाथ लगा कर गया है, जाओ तुम अपना ड्रेस चेंज करके आओ।